तारीफ हर तरह की हम्दो सना की रियाई और बड़ाई लायक वजीबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुतबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1444 हिजरी का ये पहला महीना जिसकी आज 20 तारीख, इसको हम और आप मुहर्रम हराम के नाम से जानते हैं। इस महीने में भी चंद दिन बाकी रह गए हैं, 9 या 10, ये भी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह पहले महीने का इख्तिताम हो जाएगा। आज के खुतबा जुमा में जिस मसले पर बात करनी है वो है सब्र के ताल्लुक से। सब्र एक ऐसा मसला है कि हम सब अक्सर उसमें लापरवाही करते हैं और उसे छोड़ देते हैं और उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। सूरह फुरकान आयत नंबर 20 का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे बात करते हैं। सूरह फुरकान आयत नंबर 20 में कहा गया है, हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। अल्लाह ताला बता रहे हैं हमने तुमको, यानी हमको मुखातिब किया जा रहा है, एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है। क्या तुम सब्र करते हो? ये बात कहने के बाद फिर कहा है कि क्या तुम सब्र करते हो? क्वेश्चन मार्क अल्लाह ताला की। अगर हम इसकी और तफसील में जाएं इस आयत की, तो उससे ये मालूम होता है कि जिस समाज में, जिस माशरे में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें कई जगहों पर आकर हमारा एक दूसरे से इख्तिलाफ हो जाता है और ये मुमकिन है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। एक चीज़ किसी को पसंद आती है, पसंदीदा चीज़ है, वही चीज़ दूसरे को नागवार लगती है, इख्तिलाफ हो गया। इसी तरीके से कुछ बातें या कुछ लोग आप उसको अच्छा समझ रहे हैं, उसी बात को और उसी लोगों को दूसरा आदमी उससे इख्तिलाफ कर रहा है, नागवार समझ रहा है, तो इख्तिलाफ हो जाता है और ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जब इख्तिलाफ हो जाए और आपस में हम एक दूसरे को समझें कि हमारा इसमें आपस में इख्तिलाफ हो रहा है, तो अब हमें क्या करना है वो कुरान करीम की इस आयत में बताया गया। और ये आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि पहले खोल के बता दिया कि हमने तुमको एक दूसरे की आजमाइश के लिए बनाया कि अब क्या तुम सब्र करते हो? वहाँ पर क्या अल्फाज है, क्या तुम सब्र करते हो? क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, अल्लाह ताला पूछ रहा है आपसे, ये ऐसा अगर होता है तो तुम सब्र करते हो कि नहीं करते हो? तो हम उस मामले में, हमें जब ऐसा मसला आता है तो हमें उस वक्त ये तलाश करें कि इस इख्तिलाफ में अगर कोई चीज़ ऐसी मुआफ़क़त की है तो हम उसे अपनाएं और हम आपस में एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश करें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। यानी हम अपने जज्बात पर, अपने एहसासात पर, उस पर काबू रखें और सामने वाले को सब्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करें। अगर तो कोशिश हमारी कामयाब रहती है तो फिर तो मामला निमट जाता है, लेकिन अगर नहीं होती तो वो कभी कभी इस हद तक पहुंच जाती है बात कि वो लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, जो कि किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। कहने वाला सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इस बात का कि वो उस पर अमल करे। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस बात की तौफीक दे कि अगर हमारा आपस में कहीं किसी से कोई इख्तिलाफ हो जाए
किसी भी बात पर हो सकता है, किसी भी चीज़ पर हो सकता है, किसी आदमी को लेकर हो सकता है, तो हमें आपस में सब्र वाला रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। इख्तिलाफ हो सकता है, वो मुमकिन है इख्तिलाफ का मसला, लेकिन हमको उसमें ये देखना है कि हमारा झगड़े तक नौबत नहीं पहुंचनी चाहिए, वहां तक हमको नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, एक कुरान को मानने वाले हैं, तो हमें उस पर अमल करना है जो कुरान हमसे चाह रहा है, जो अल्लाह की किताब हमसे मुतालबा कर रही है, जो अल्लाह ताला हमसे पूछ रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको उसकी नौबत वहाँ तक लेके न जाए, हमको सब्र से काम लें। लिहाजा अगर हम किसी भी मामले में बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं तो वो जाहिर बात है वो झगड़े तक मामला पहुँचता है। लेकिन अगर हम अपने जज्बात को, अपने एहसासात को काबू में रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, सब्र से काम लेंगे और सामने वाले को सब्र के रास्ते से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वो बात उसकी समझ में आएगी, वो बात उसकी समझ में आएगी और वो गौर करने की हद तक पहुंचेगा। कम से कम वो आपकी बात सुनेगा और उस पर गौर करने की कोशिश करेगा, तो शायद उसकी बात समझ में आ जाए और वो इख्तिलाफात ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जो अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या तुम सब्र करते हो, तो क्या का जो जवाब है वो ये है कि हमको हर हालात में, हर मामलात में किसी भी तरीके का हो, उसको हमें इख्तिलाफ अगर होता है तो हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा। और अगर हम सब्र वाला रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये कुरान वाला रास्ता होगा। अगर हमने सब्र वाला रास्ता इख्तियार किया तो ये हम कुरान वाले रास्ते पर चलते हैं। अब मैं समझता हूँ कि मुझ समेत जो लोग भी इस बात को सुन रहे हैं और जो यहाँ मौजूद है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि मैं कुरान वाला रास्ता ना अपनाऊँ। हर आदमी यही चाहेगा कि मैं कुरान वाला रास्ता ही अपनाना चाहिए, वही कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कभी भी कहीं कोई मामला हो उसमें हम सब्र से, तहम्मुल से काम लें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कुरान की बात पर अमल करने वाले होंगे, और जब हम कुरान की बात पर अमल करने वाले होंगे तो अल्लाह ताला की मदद यकीनन हमारे साथ आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी आखिरी दम तक सब्र और तहम्मुल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।